बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर पार्टी ने एक्शन लिया और उनको निष्कासित कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त मनोज तिवारी हैं और इस पर बातचीत करने से पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद विरोध न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर भी हो रहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये सोच रखती है कि किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचाया जाए, और पार्टी ने उसकी जांच करी। पार्टी को लगा कि ये ठीक नहीं है, तो एक तो कानूनी केस जो भी है उस पर चल ही रहा है, लेकिन पार्टी ने उसको पाया कि ये धार्मिक ठेस पहुंचाने वाला बयान है, और नुपुर शर्मा को भी और एक और व्यक्ति को, दोनों को पार्टी से निलंबित कर दिया। मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है। पार्टी खुद भी डिसाइड करे, हर पार्टियों को ये देखना चाहिए कि उसकी पार्टी का कौन सा व्यक्ति ऐसा कोई बयान दिया जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंची। वो स्वीकार नहीं होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को ये स्वीकार नहीं है। मैं अपेक्षा करता हूं एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में, एक सिपाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी के, कि किसी को भी ऐसी भावना का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और किसी पार्टी को ऐसी भावना को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। सवाल ये है मनोज जी कि नुपुर शर्मा का ये बयान करीब एक हफ्ते पहले आया और उनके मुताबिक उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। एक हफ्ते बाद डिसिप्लिनरी कमेटी जो है बीजेपी की, उसने एक्शन लिया है। तो क्या ये किसी तरीके का दबाव था? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देश के बाहर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं खासतौर पर, वहां पर मांग उठ रही थी कि यहां से निष्कासित किया जाए, न सिर्फ इनको बल्कि इंडियन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट किया जाए। तो इन सभी को देखते हुए एक दबाव, और उस दबाव की वजह से बीजेपी ने यह फैसला लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न तो खुद अपने स्तर पे, न भारतीय जनता पार्टी सरकार के स्तर पे हम किसी दबाव में काम नहीं करते। पार्टी के अंदर भी बहुत सारी शक्तियां थी, बहुत सारे लोग थे जो बार बार कह रहे थे कि नहीं, नुपुर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये कोई बाहरी दबाव नहीं है, पार्टी के अंदर का एक सिस्टम है जिसमें मुझे लगता है कि लोगों को सत्य तक जाने का स्वयं प्रयास करते हैं हम, और उनका जितना भी, मैं अभी तो ये नहीं कह रहा हूं कि उसका कितना बड़ा दोष है, लेकिन अगर छोटा भी आरोप लगा है, छोटी सी भी ठेस किसी को पहुंची है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है। कानून अपना काम करेगा, और ऐसे केसेस में कानून को ही अपना कार्य करना चाहिए। मैं कई चीज देखता हूं, कोई धमकी दे रहा है, कोई ये कर रहा है, नहीं। पार्टी के स्तर पे हमारा ये निर्णय है, और उसके बाद भी अगर किसी ने कोई गलती किया तो उसका फैसला कोर्ट में हो जाएगा। ये धमकी भरे शब्दों से और ऐसे लोगों को बाज आना चाहिए। विश्वास रखिए, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो हमेशा न्याय करेगी। अक्सर जब टीवी डिबेट में किसी भी पार्टी के प्रवक्ता जाते हैं तो जो कहा जाता है थिन लाइन या मर्यादा, वो भूल जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी के हो। बीजेपी पर यह आरोप लगता रहा है कि कई ऐसे प्रवक्ता जो टीवी डिबेट्स में जाते हैं या जो पब्लिकली बयान देते हैं वो इनसेंसिटिव होता है। तो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को निष्कासित करके क्या ये संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी किसी भी धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर सकती है? बिल्कुल यही सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी करने का उसका स्वीकार कर सकती है, और ना तो दूसरों को भी चाहती है कि आप किसी के ऊपर, हिंदू समाज पे भी या किसी समाज पे ऐसा ना करें। हमारे देश में धमकियों की बस जगह नहीं होनी चाहिए। न्याय है, और न्याय भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर भी कर रही है, देश का कानून भी करेगा। एक बड़ा तबका है जो बीजेपी के विरोध में भी आवाज उठाने लगा है, ट्विटर पर भी ट्रेंड शुरू हो गया है कि नुपुर शर्मा ने हिंदू धर्म के सपोर्ट में इस तरीके का बयान दिया, और अब नुपुर शर्मा को भी रेप थ्रेट्स मिल रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई थी। और पार्टी ने ये जो स्टैंड लिया है नुपुर शर्मा को या नवीन जिंदल को निष्कासित करके, ये गलत है। तो जो तबका विरोध कर रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप?
जिसने भी नुपुर शर्मा को रेप थ्रेट दिया हो, नुपुर शर्मा को मारने की धमकी दी हो, वो भी उतना ही दोषी है। मैंने शुरू में कहा ना कि हमारे यहाँ कानून है ना, अगर कोई गलती करता है तो हम न्यायालय में जाएंगे। जो सड़क पे फैसला करने के पक्षधर हैं, जो धमकी देने के पक्षधर हैं, जो रेप थ्रेट दे सकते हैं, वो उनके ऊपर भी हमारे देश की कानून व्यवस्था वैसे ही उनके ऊपर अंकुश लगाएगी और ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। एक आखिरी सवाल है, राजस्थान के बूंदी में एक मौलाना ने विवादित बयान दिया, भड़काऊ बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलेगा उसकी आंखें नोच लेंगे, हाथ तोड़ देंगे। और जब भी मुस्लिम समाज इस तरीके का स्टैंड लिया है तो वो बच नहीं पाया है इस तरीके का बयान। तो एक तरफ नुपुर शर्मा को निष्कासित किया गया है, लेकिन इस तरीके के मौलाना अगर विवादित बयान देते हैं तो इस पर प्रतिक्रिया क्या आपकी रहेगी? राजस्थान सरकार को तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। उनको ऐसे केस में तो तुरंत, मुझे लगता है कि वो अभी तक एफआईआर कर चुके होंगे, नहीं कर रहे हैं तो ये उनकी गलती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एग्जाम्पल लें, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को निलंबित कर दिया। दोनों बहुत पुराने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है। उसको भी हटाने में हमने मात्र 6-7 दिन उसका जांच किया और फिर पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया, दोनों को। तो क्या राजस्थान को ऐसा नहीं करना चाहिए? एक कोई भी आदमी ऐसी जंगली भाषा बोल रहा है तो वो तो उसको सजा देना वहां के कानून व्यवस्था का काम है, मैं समझता हूं। एक मैं एबीपी के थ्रू सबको बोलना चाहता हूं, आप अपने लिए जैसा व्यवहार चाहते हैं दूसरों के लिए भी वैसा ही व्यवहार करिए। तो ये सारे लोग, जो लोग अप्रिय भाषा बोलते हैं या धमकियां देते हैं, ये सभी लोगों को संभल जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में कानून का राज है। और मैं समझता हूं हर राज्य को इसका सुओ मोटो लेना चाहिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, नुपुर शर्मा को निष्कासित किया गया है और बीजेपी किसी भी धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने वालों को बख्शेगी नहीं। ये साफ संदेश बीजेपी की तरफ से आज देने की कोशिश की गई है। अपने सहयोगी डीसी मंजू के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, दिल्ली।